हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ब्लड सेल को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ब्लड प्लाज्मा को जाने थे। ब्लड प्लाज्मा में उसका प्रोटीन जितना भी था, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, डिटेल सारा चीज जान गए थे। इस वीडियो में हम लोग ब्लड सेल के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, ब्लड सेल को हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड सेल हम लोग का कितना होता है। ये 45% ये होता है ब्लड सेल, जबकि प्लाज्मा हम लोग का 55% होता है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, ब्लड सेल होता है। अब ब्लड सेल अलग अलग टाइप्स के होता है, जैसे एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। पीएलटी का मतलब प्लेटलेट्स, ठीक। ये तीन गो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यहाँ तक ठीक। अब देखो, ये तीनों जो है इसको हम लोग कहते हैं, तीनों के मिला के एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको? फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ब्लड सेल को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि हम लोग ब्लड सेल को फॉर्म्ड एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में बन रहा है, हमारे शरीर में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बाहर से खाया नहीं जाता है, बाहर हम लोग के शरीर में ही ये बनता है। तो जो हम लोग के शरीर में बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट मतलब कोई भी तत्व, ये एक समान है, समान की तरह है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों कहें? क्योंकि ये हमारा हम लोग के शरीर में बन रहा है, ठीक। अब देखो, ये जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ब्लड सेल है, इसका बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हीमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमेटोपोइसिस। यहाँ पर ध्यान देना, हीमेटोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ब्लड सेल। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मतलब एकदम परिपक्व ब्लड सेल। हीमेटोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ब्लड सेल, मतलब कि एक ब्लड सेल, बहुत अच्छा ब्लड सेल का निर्माण हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीमेटोपोइसिस। यहाँ तक ठीक। अब देखो, हीमेटोपोइसिस जो होता है इसको जानना थोड़ा डिटेल में जरूरी है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ब्लड सेल बनना, हम लोग के शरीर में ब्लड बनना कब से स्टार्ट हो जाता है? तो होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। एम्ब्रियोनिक पीरियड हम लोग कहते हैं 2 सप्ताह से 8 वीक, 2 वीक से 8 वीक के बीच को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। यहाँ पर ध्यान देना। और 8 से टिल बर्थ, यानी कि टिल बर्थ लिख दे, जब तक जन्म नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं फीटस, ठीक। और उसके बाद तो पोस्ट पीरियड के बाद हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जानना है कि 2 से 8 वीक को हम लोग एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं, और 8 से 9 मंथ जब तक बच्चा का जन्म नहीं हो जाता उसको हम लोग क्या कहेंगे? फीटस कहेंगे, ठीक। तो ये जो 2 वीक से 8 वीक के बीच का टाइम ड्यूरेशन है, इसी टाइम ड्यूरेशन में ब्लड हम लोग के शरीर में बनना शुरू हो जाता है। बनता कहाँ है? सबसे पहले जब इस टाइम में बनेगा, ये टाइम में, तो वहां पे लेता है योक सेक में। कहाँ पर बनता है? योक सेक। तो उसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक में कहाँ बनेगा? ये बनेगा योक सेक में। योक सेक ये एक ऑर्गन है जहां पर हम लोग का ब्लड सेल बनता है। ये एम्ब्रियोनिक का होगा। उसके बाद फीटस। फीटस में क्या होगा कि फीटस में हम लोग के लिवर और स्प्लीन में बनता है, लिवर एंड स्प्लीन। तो यहाँ पे लिवर में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद स्प्लीन। मेन प्रायोरिटी लिवर रहता है, लिवर में ज्यादा बनता है, उसके बाद स्प्लीन में भी बनता है। एम्ब्रियोनिक फीटस, इसके बाद जब जन्म हो जाएगा बच्चा के, तब वहां पे यहाँ पे बनेगा। जब जन्म हो जाएगा तो उसमें बनता है बोन मैरो। यहाँ पे इसके बाद फीटस कब तक कहते हैं? 8 से 9 मंथ, 8 वीक से लेके
9 मंथ, 9 मंथ को हम लोग फीटस कहते हैं। तो 8 वीक से 9 मंथ के बीच में क्या है, यहाँ पर लीवर में बनेगा, लेकिन 8 वीक से शुरू होगा और यहाँ पर जो 12 वीक होगा, क्या 12th वीक होगा, तो ये जो बनाता कौन है बताएंगे आप लोग को थोड़ा डिटेल में। ये जो 12 वीक से है, ये इसका जो सेल है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ब्लड सेल बनाने वाला, ये बोन मैरो में चला जाता है। कहाँ चल जाता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में। तो बोन मैरो में कब बनता है, तो ये एडल्ट टाइम में बनता है, एडल्ट पीरियड में। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में कहाँ पर बनता है ब्लड, एम्ब्रियोनिक पीरियड में यॉर्क सैक में बनता है। क्वेश्चन बस ऐसा ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि फीटस पीरियड में कहाँ पे बनता है, तो लिवर और स्प्लीन, लेकिन इसमें दोनों में से भी एक पूछेगा तो हम लोग लिवर को कहेंगे, ठीक। अगला पूछेगा कि एडल्ट में कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। यहाँ तक ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हीमेटोपोइसिस की प्रक्रिया हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में, ठीक। तो बोन मैरो में कौन करवा रहा है, बोन मैरो में कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है, ये चीज हम लोग जान जाएंगे। तो एक प्रोसेस जान जाएंगे, हीमेटोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ब्लड सेल। यहाँ पे हम लोग मिटाएंगे इसको और जानेंगे ये जो सेल, इसका कौन सा ऐसा सेल है जो कि ये सब करवा रहा है। तो उस सेल का नाम है स्टेम सेल। क्या नाम है, स्टेम सेल। ध्यान देना थोड़ा सा। ये मान लो कि हम लोग का बोन मैरो है, ये हो गया बोन मैरो हाउस, ठीक। यहाँ पे एक सेल होता है जिसका नाम है प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। ध्यान देना, टाइपिंग में आप लोग को दिख जाएगा PPSC, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। ये क्या है, स्टेम सेल, ऐसे लिख देते हैं स्टेम सेल। ये आगे पहले ये अपने खुद हो गया, आगे जाके 2 भाग में डिवाइड होगा, ये आगे 2 भाग में डिवाइड होगा। एक बनाएगा अपना जिसका नाम है माइलॉइड, माइलॉइड, और दूसरा बनाएगा लिम्फॉइड, लिम्फॉइड। ध्यान दो, स्टेम सेल हम लोग के ब्लड बोन मैरो में पाया जाता है। ये एक वैसा सेल है जो कि किसी भी प्रकार के ब्लड सेल हो या फिर कोई भी सेल हो, अपने अंदर निर्माण करने की क्षमता रखता है। स्टेम सेल हमारे शरीर का वैसा सेल है जो कि कोई कैसा भी सेल बनाने की क्षमता रखता है। कहाँ पर पाया जाता है, बोन मैरो में। ये हम लोग के बोन मैरो में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है बर्थ से ही। कहाँ से, बर्थ से। हो सकता है कि जब बर्थ हुआ उसमें जो ब्लड बन रहा है तो उसमें कहाँ पर होगा, यॉर्क सैक, लिवर, लिवर से यही स्टेम सेल कहाँ पर आ गया, बोन मैरो में घूमते रहता है। अब बोन मैरो में ये लाइफ टाइम रहेगा, भर जीवन कहाँ रहेगा, बोन मैरो में रहेगा। बोन मैरो में जब आ गया तो ये अपना ब्लड सेल का निर्माण कैसे करेगा, सबसे पहले बनाएगा माइलॉइड, फिर बनाएगा लिम्फॉइड। अब ये माइलॉइड क्या करेगा, आगे डिवाइड होगा। ये माइलॉइड क्या है, ब्लड सेल ही है लेकिन इमेच्योर है, जिसको हम लोग प्रीकर्सर सेल भी कहते हैं। ये आगे जाके डिवाइड होगा, एक बनाएगा इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनेगा, इरिथ्रोब्लास्ट। ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं इरिथ्रोब्लास्ट के बाद एक बनाएगा माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। एक बनेगा मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। देखो ब्लास्ट एक सेल है, ब्लास्ट क्या है, सेल जो कि फॉर्मेशन में मदद करता है। हम लोग जब बोन पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, उसमें भी स्केलेटल सिस्टम में सेल पाया जाता है। जैसे साइट कुछ होता है, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। तो जो ब्लास्ट जिस सेल के अंत में लगे उसका मतलब यही होता है कि वो फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक। किसी भी सेल के अंदर में ब्लास्ट लगे तो उसका मतलब वो निर्माण